आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा ने पत्र जारी कर कहा, माननीय शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार पटना शिक्षकों के प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति के संबंध में कहना है कि अखबारों में प्रकाशित समाचार के आधार पर शिक्षकों की प्रोन्नति प्रधानाध्यापक पद पर नहीं होने के प्रावधान से पूरे शिक्षक समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया है। किसी भी सेवा में प्रोन्नति सेवा कर्मी का मौलिक अधिकार है। जिस सेवा में कर्मियों के कार्य कुशलता, दक्षता, कर्मठता और निष्ठा की उपेक्षा होती है, उनसे राज्य का व्यापक अहित होता है और राष्ट्र निर्माण में भावी पीढ़ी के सुनहरे सपने चकनाचूर होते हैं। पता नहीं किस मजबूरी में सरकार ने प्रोन्नति नहीं देने का प्रावधान किया है। उससे अधीन कार्यरत उच्च पदों पर पदाधिकारियों की प्रोन्नति दी जाती है अथवा नहीं, और जिस प्रकार से वे सेवा दे रहे हैं वैसे संवैधानिक सरकार उन्हें प्रोन्नति देती है अथवा नहीं। जो शिक्षक आज और भविष्य में ऐसे पदाधिकारियों का प्रशिक्षण करते हैं, उन्हें ही प्रोन्नति से वंचित करने का क्या यह निर्णय नैतिक कहा जा सकता है? इस समाचार में हम लोगों को गहरा आघात पहुंचा है। यदि शीघ्र इसका समाधान नहीं होगा तो शिक्षक आंदोलन करेंगे और इसकी जवाबदेही सरकार की होगी। हमें आशा है कि संवेदनशील शिक्षा मंत्री प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति के अवसर से इन लाखों शिक्षकों को वंचित करने का कलंक नहीं लेंगे। देश की यह पहली सरकार होगी जो प्रोन्नति विहीन और संतुष्ट शिक्षकों से शिक्षा के गुणात्मक विकास का सपना साकार करना चाहती है। हमें यह तज्जुब है कि अभी तक लागू नियमावली में प्रधानाध्यापक पद पर 100% प्रोन्नति और उसके पूर्व भी 50% सहायक शिक्षकों के पद प्रोन्नति से भरे जाते रहे हैं। ऐसी कौन सी गंभीर परिस्थिति सरकार के सामने उपस्थित हुई है कि शिक्षकों को प्रताड़ित और अपमानित करने वाला निर्णय लेने के लिए विवश होना पड़ा है? अपने पंचायती राज्य के नियोजित शिक्षकों में से ही प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त कर उन्हें राज्यकर्मी भी घोषित कर दिया है। इसलिए बेहतर होगा कि तमाम शिक्षकों को भी राज्यकर्मी घोषित किया जाए, उससे उन्हें सभी प्रकार की सरकारी सेवा का लाभ मिल सके। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने अपने लिखित अनुरोध में कहा था कि नई सेवा शर्त नियमावली बनने के पूर्व प्रत्येक उपबंधों पर विचार विमर्श किया जाए, लेकिन आपने अपनी व्यस्तता के कारण समय का निर्धारण नहीं किया। मंत्रिमंडल की मुहर लगने के पहले भी विचार विमर्श का मौका है, अन्यथा शिक्षक समाज के प्रति अन्यायपूर्ण फैसला होगा जिसे हम लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, पूर्व सांसद, महासचिव, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ। मूल विद्यालय में योगदान करने के बाद ही मिलेगा वेतन। निर्देश का उल्लंघन करने पर अधिकारी भी नपेंगे। खबर आ रही है जहां जिले के अंतर्गत राजकीयकृत व प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में पदस्थापित नियोजित व नियमित शिक्षक तथा शिक्षेतर कर्मियों में से 9 उत्क्रमित हुए माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विशेष परिस्थिति में पठन पाठन के लिए की गई प्रतिनियुक्ति को छोड़कर शेष सभी प्रकार की प्रतिनियुक्ति को डीईओ ने रद्द कर दिया है। शिक्षकों को मूल वेतन में योगदान के लिए विरमित कर दिया गया। जिला अंतर्गत राजकीयकृत व प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में पदस्थापित वैसे सभी प्रतिनियुक्त नियोजित व नियमित शिक्षक तथा शिक्षेतर कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि अविलंब अपने पदस्थापित विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। माह फरवरी 2023 का वेतन भुगतान अपने मूल विद्यालय में योगदान के उपरांत ही देय होगा। जिला अंतर्गत राजकीयकृत व प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालयों में विद्यालय प्रधान को आदेश दिया गया है कि माह फरवरी 2023 का वेतन विपत्र व एडवाइस के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि विद्यालय के सभी नियमित व नियोजित शिक्षक शिक्षेतर कर्मचारी मूल विद्यालय में कार्यरत हैं। कोई भी नियमित व नियोजित शिक्षक तथा शिक्षेतर कर्मी अन्यत्र प्रतिनियुक्त नहीं है। जिले के सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया कि अपने अधीनस्थ राजकीयकृत व प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालयों में प्रतिनियुक्त नियोजित व नियमित शिक्षक तथा शिक्षेतर कर्मियों की सूची प्रतिनियुक्त स्थल एवं पुनः मूल विद्यालय में योगदान संबंधी स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन 3 दिन के अंदर कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। अधिकारियों के लिए प्रतिनियोजन बना है अवैध उगाही का जरिया। बताया जाता है कि शिक्षकों व प्रतिनियोजन विभागीय अधिकारियों के लिए अवैध उगाही का जरिया बना हुआ
हुआ है। शिक्षकों से अवैध लेन देन के आधार पर शिक्षकों को घर के पास के स्कूल में प्रतिनियोजन कर दिया जाता है। इसके अलावा गैर शैक्षणिक कार्यों में धड़ल्ले से प्रतिनियोजन का खेल चल रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों का प्रतिनियोजन कब रद्द होगा। जानकार बताते हैं कि कला संस्कृति व युवा विभाग की ओर से जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए बलिया के एक शिक्षक का प्रतिनियोजन वर्ष 2022 के जनवरी माह तक के लिए किया गया था। बताते चले कि प्रतियोगिता समाप्त होने के एक माह बाद भी प्रतिनियोजन कायम है। यह भी बताया जा रहा है कि विभागीय निर्देश के आलोक में दबाव पड़ने पर स्थानीय अधिकारी प्रतिनियोजन रद्द करने के चिन्ह निकालते हैं तो उन्हें मामला शांत होने के कुछ हफ्ते बाद फिर से प्रतिनियोजन कर दिया जाता है। निर्देश का उल्लंघन करने पर अधिकारी भी नपेंगे कार्यक्रम। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को निर्देश दिया गया कि विद्यालय प्रधान से प्रमाण पत्र प्राप्ति के उपरांत ही माह फरवरी 2023 का वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। पत्र में कहा गया कि अगर यह पाया जाता है कि बगैर प्रमाण पत्र पाए हुए माह फरवरी 2023 का वेतन भुगतान किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में प्रतिनियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही उनके विरुद्ध भी प्रपत्र का गठित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। उच्चाधिकारी को प्रतिवेदन किया जाएगा। गौरतलब है कि डीईओ ने यह पत्र माध्यमिक शिक्षा निर्देशक के निर्देश के आलोक में जारी किया है। निर्देशक के निर्देश के बावजूद प्रतिनियोजन रद्द नहीं किए जाने को लेकर हिंदू समाचार पत्रों में आया है कि शिक्षकों के अवैध प्रतिनियोजन का मामला विधानसभा में भी उठता है। फर्जीवाड़े में दोषी करार दिए गए बीआरपी किए जाएंगे चयन मुक्त। राशि खर्च नहीं करने पर बीईओ से मांगा गया जवाब। 3 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। करीब 18 लाख रुपए की हुई थी अवैध निकासी। खबर सीतामढ़ी से आ रही है, जहां सुप्पी प्रखंड के 29 स्कूलों में पिछले माह उजागर मध्याह्न भोजन योजना की परिवर्तन मूल्य की राशि की अवैध निकासी का फर्जीवाड़े में दोषी करार तत्कालीन बीआरपी को चयन मुक्त कर दिया गया है। चयन मुक्त करने के लिए पीएम पोषण योजना के उप निर्देशक मोतिउर रहमान ने से संबंधित बीआरपी रितेश रंजन से कॉज किया है। वित्तीय अनियमितता के लिए क्यों नहीं चयन मुक्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए। उप निर्देशक ने 3 दिन के अंदर बीआरपी को जवाब देने को कहा है। उप निर्देशक ने जारी आदेश पत्र में कहा है कि सुप्पी प्रखंड के संबंधित प्रारंभिक स्कूलों में वेंडर का फर्जी विपत्र का भुगतान करने, एक ही विपत्र का अलग अलग 2 वेंडर को भुगतान किए जाने तथा बिना हेडमास्टर के हस्ताक्षर व मुहर वाले विपत्र का भुगतान किए जाने का मामला प्रकाश में आने के बाद पीएम पोषण योजना के द्वारा सूचना दी गई कि मामले की जांच त्रिस्तरीय कमेटी द्वारा की गई। जांच में 29 स्कूलों में कुल 17,96,574 रुपए का अवैध निकासी व भुगतान किया जाना पाया गया है। जिला स्तर से की गई जांच में बीआरपी को दोषी माना गया है। उप निदेशक ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए निदेशालय स्तर से भी टीम का गठन कर मामले की जांच कराई गई। इस जांच में भी बीआरपी को दोषी मानते हुए कठोर कार्रवाई की अनुशंसा जांच टीम द्वारा की गई। उधर एमडीएम डीपीओ संजय कुमार देव कन्हैया रे उपनिदेशक द्वारा जारी 100 कॉज आदेश पत्र संबंधी बीआरपी को उपलब्ध कराने का निर्देश संचिका प्रभारी को दिया है। राशि खर्च नहीं करने पर बीईओ से मांगा गया जवाब। निकासी सीमा की राशि 31 जनवरी तक खर्च कर देनी थी।